हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि मैंने अक्सर देखा है और मैं इस बात पर बहुत निराश भी हूँ कि मैंने खुद अपने सीनियर्स, एक दो नाम नहीं बताऊंगा, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, अभी फिलहाल में उनको मैंने कोई पेशेंट रिफ़र किया, क्योंकि कई बार हमें भी ओपिनियन लेनी पड़ती है अपने सुपर स्पेशलिस्ट लोगों से। तो उन लोगों का जो बिहेवियर था टोटली प्रोफेशनल, इतना प्रोफेशनल कि पेशेंट को किसी भी तरीके से आप बस निचोड़ दो। सॉरी बॉस, अब नहीं भेज पाऊंगा आपको पेशेंट। आपका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन नहीं भेज पाऊंगा। पहले तो आप सब लोग बहुत सीधे थे, ईमानदार थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। शायद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, लोगों का लालच भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आज चलो बता देता हूँ टॉपिक क्या है, और फिर बता दूं कि मैं अभी आने वाले 2-3 दिन तक शायद अपनी ओपीडी में नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में सहारनपुर में किसी की डेथ हो गई है। हो सकता है मुझे वहाँ पे 1-2 दिन लग जाए। एनीवेज, जो भी आना चाहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक ये है कि क्या सारे ब्लड टेस्ट जितने भी हैं, क्या खाली पेट कराने चाहिए? नंबर 1, कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट है जहां पे खाली पेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? नंबर 2, नंबर 3, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो खाली पेट नहीं कराना चाहिए? ऐसा भी है। और चौथा, कैसे पता चलेगा कि आपका आपका डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट के लिए सही गाइड कर रहा है, आपकी लैब वाला आपको सही गाइड कर रहा है या नहीं गाइड कर रहा है? यहीं से आपको पता चल जाएगा आपका डॉक्टर को कितना आता है और कितना ये जानबूझ के नौटंकी कर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी भाषा के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ये बात सच है कि ब्लड टेस्टों के थ्रू, दूसरे टेस्टों के थ्रू कमाई होती है। और ये लालच कहीं ना कहीं गलत एक ट्रेंड को शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे डॉक्टर्स, मेरे साथी लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उन सभी को मेरा सैल्यूट। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए आज मैं बैंड बजाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखो, वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादातर ब्लड टेस्ट, अगर आप देखो, जब आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हो तब तो आपको खाली पेट जाना ही पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि नेचुरली बहुत सारे ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जो एम्प्टी स्टमक कराने चाहिए, और लेकिन जब आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराने जाते हो तो एक ऐसा टेस्ट है जो खाली पेट पहले बोला जाता था कराना चाहिए, लेकिन अब जो रिसर्च आ रही है कि उससे लगता है कि खाली पेट से उस रिजल्ट कुछ वेरी कर जाते हैं, इसीलिए शायद उसकी रिपोर्ट बहुत वेरिएबल आती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब ये टेस्ट कराओ तो खाली ये टेस्ट कराओ, कंप्लीट हेल्थ चेकअप के साथ मिला के इस टेस्ट को मत कराओ। करा भी रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, या डॉक्टर्स को उसका कुछ ऑटो करेक्शन कर लेना चाहिए। मैं तो कर लेता हूँ, मैं 20% उसकी वैल्यू कम कर देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि थायराइड टेस्ट, TSH, थायराइड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे अभी नई रिसर्च आ रही है कि खाली पेट कराने से उसकी वैल्यू, जो TSH की वैल्यू, थोड़ी ज़्यादा आती है। तो इसीलिए मैं जब देखता हूँ कंप्लीट हेल्थ चेकअप, तो वहाँ पे देखता हूँ थायराइड सभी का ही बड़ा हुआ आता है, थोड़ा वो 6-7-8, 5-6-7-8 सबका आता है। फिर जब मैं दूसरी लैब से अगले दिन कराता हूँ तो नॉर्मल आ जाता है। तो मैं इसमें बहुत उत्सुक था और मैंने कई लैब वालों से भी पूछा, तो किसी का सही जवाब मुझे मिला नहीं। कोई कहता था ये ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, सैंपल अगर शहर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद एम्प्टी स्टमक टेस्ट कराने से इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब थायराइड का टेस्ट खाली थायराइड टेस्ट से कराएं, कंप्लीट हेल्थ चेकअप के साथ मिला के ना कराएं तो बेटर होगा। प्योर थायराइड टेस्ट कराने जाएं अपना, और खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है थायराइड टेस्ट के लिए। उस दिन सुबह मेडिसिन ना खाएं जिस दिन आप थायराइड टेस्ट कराने जा रहे हैं। ये तो हो गया थायराइड टेस्ट से रिलेटेड। और थायराइड टेस्ट हमेशा मॉर्निंग में कराएं। इवनिंग में डॉक्टर बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, करा लो, ऐसे डॉक्टर से सावधान रहें, ऐसी लैब वालों से सावधान है जो आपको शाम को बोल देंगे हाँ हाँ दे दो सैंपल, वो लड़का बाहर बैठा सैंपल ले लेगा, सैंपल ले लेगा भाई, सही है। तो आज यही बात कर रहा हूं कि कुछ डॉक्टर, आप शाम को जब जाते हो दिखाने के लिए, वो आपको तभी बोल देते हैं हाँ जी इनका कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा दो। बाहर टेक्नीशियन बैठा होता है, उन्हीं का अपना बंदा बैठा होता है, वो आपका सैंपल ले लेता है। लेकिन आपको नहीं पता, डॉक्टर साहब को शायद पता होता है कि इसमें से कुछ टेस्ट ऐसे भी होंगे जो खाली पेट होने होंगे। तो क्या करें? आपको तो ट्रस्ट है अपने डॉक्टर साहब पे, लेकिन ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है या फिर उस लैब वाले की जिम्मेदारी भी है, अगर आप कहीं दूसरी जगह सैंपल देने जा रहे हैं, कि वो लैब वाला आपको बताए कि नहीं आपको कल सुबह खाली पेट आना पड़ेगा। मैं इस बारे में लाल पैथ लैब की तारीफ करना चाहता हूं कि वो लोग ऐसा बता देते हैं। मैं उसके लिए बोलूंगा, जो अच्छा काम करेगा मैं बोलूंगा। मैं अक्सर देखा कि वो बहुत इस मामले में वो होते हैं कि नहीं जी आप सुबह आओ। लेकिन चलिए, मैं उसका ऐड नहीं करना चाहता हूँ, रिपोर्ट सबकी वेरी करती है थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी लैब परफेक्ट नहीं है, ये पहले बता दूं। एनीवेज,
अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आज की डेट में जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जहाँ पे इन हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने शाम को बोल दिया कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लो। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कायदे से सुबह कराना चाहिए। 10 से 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी होती है। हालांकि एक नई रिसर्च आई है जर्नल ऑफ अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है कि जी नहीं जी आप कभी भी करा सकते हो। अब एक नई नई रिसर्च आती रहती है, पता नहीं इन रिसर्च का क्या वैल्यू है। मतलब कि हम जो ऐसा लगता है जो 15 साल पढ़ते थे वो 15 साल में उल्टा हो जाता है, हर चीज उल्टी कर देते हैं ये लोग। क्या इसके पीछे क्या तर्क होता है मुझे नहीं समझ में आता। अब वो कहते हैं जी हाँ जी आप करा सकते हो लिपिड प्रोफाइल, शाम को भी करा सकते हो, लेकिन उन लोगों का करा सकते हो जो स्टेटिन नहीं ले रहे हैं, उन लोगों का आप शाम को भी करा सकते हो। हालांकि जो मैंने पेशेंट भेजे थे दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के, वो सब स्टेटिन ले रहे थे। तो या तो उनको नॉलेज, ऐसा तो हो नहीं सकता उनको पता ना हो, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। लेकिन वही है कि मुर्गा हाथ से ना निकल जाए। 1500 रुपये वाला जो टेस्ट हम कराते हैं 2000 का, वो वहां पे 4000 का था। बड्डे लोग बड्डी गल्ला। मरीज कहता है जी मैं क्या करूं, आप ही ने तो भेजा था। मैं कहता हूँ यार मेरे से पूछ लिया करो। कहता सर क्या क्या पूछें, जिस डॉक्टर पे आप भेज रहे हो तो हमें तो यही उम्मीद है ना कि वो अच्छे ही होंगे। तो जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो गए हैं लोग। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़ी गाड़ियां, और बड़ी गाड़ियां चाहिए, क्या करें। एनीवेज चलिए ये तो एक अलग टॉपिक है। मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसे डॉक्टर को आप पहचान लें जो आपको शाम के वक्त बोलता हो कि कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा दो। उस डॉक्टर से दूर ही रहना, उसके पास मत चले जाना दोबारा। मतलब ये कि वो आपका बेवकूफ फुद्दू बना रहा है। पंजाबी में कहने फुद्दू, वो फुद्दू बना रहा है आपका। आज संडे है ना तो ऐसी भाषा चलती है। चलिए ये हो गया लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल खाली पेट होना चाहिए। सुबह आप पानी पी सकते हैं, पानी अच्छा पिए। जो भी आप ब्लड टेस्ट खाली पेट करा रहे हैं एक रात पहले दारू ना पिए, इवन 24 घंटे तक दारू ना पिए। चाय कॉफी भी अवॉइड करें मॉर्निंग में, क्योंकि पेशाब ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन होता है, रिपोर्ट आपकी चेंज हो सकती है। रिलैक्स रहें, कूल एंड काम रहें। कई लोगों को बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है एक दिन पहले ही कि मेरा कल टेस्ट होने जा रहा है। तो अगर को माइल्ड ट्रैंकुलाइजर लेके सोना पड़े एंग्जाइटी की तो लेके सो जाओ, तो रिपोर्ट ज्यादा अच्छी आएगी। शुगर का टेस्ट फास्टिंग होता है, पीपी होती है, और कई लोग शाम को शुगर टेस्ट करके आ जाते हैं। मैं पेशेंट को भी बोलूंगा ये शाम के समय रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। खाली पेट कराओ, नाश्ते के 2 घंटे बाद कराओ, ठीक है। और ज्यादा है तो दोपहर रात के खाने से पहले भी कर लो। ये हो गया शुगर टेस्ट। अब आते हैं केएफटी। केएफटी भी कायदे से खाली पेट होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ जाते हैं और उस समय इमरजेंसी में हमारे पास वक्त, देखो 2 चीजें यहाँ पे। एक है कि इमरजेंसी में पेशेंट इमरजेंसी में है तो हमें, अब केएफटी में अगर देखें तो यूरिया क्रिएटिनिन की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यूरिक एसिड की रिपोर्ट पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो हमें कहते हैं कि आपको 7 खून माफ होते हैं क्योंकि आपको पता लगाना है। तो इमरजेंसी में सब ठीक है, लेकिन कई बार पेशेंट इतनी दूर से आता है, अब वो शाम को हमारे पास जिद करते हैं सर विटामिन B12 अभी करा दो। मैं उसको बोलता भी कि यार सुबह करा ले, शाम के समय मत करा। नहीं सर हम बहुत दूर से आते हैं, हम तो सुबह आ ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं आ सकते। सर आप ले लो। अब क्या करें बताओ, ऐसे में पेशेंट को भी जिद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि और जो टेस्ट खाली पेट होते हैं, ESR है वो भी खाली पेट होना चाहिए, ठीक है। और LFT में गामा GT होता है एक टेस्ट, वो खाली पेट होना चाहिए। और कुल मिला के देखो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत 19-20 का वेरिएशन मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि जहां अब लिपिड प्रोफाइल कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको आप रात को कराओ, शाम को कराओ, इमरजेंसी में कराओ, ठीक है। ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसकी कोई इमरजेंसी हो। आपको पता है वो हार्ट पेशेंट है, आपको पता है वो स्टेटिन खा रहा है, आप उसके एक्यूरेट अगर रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप उसको सुबह बोलो भाई सुबह खाली पेट आ जा। लेकिन वो नहीं बोलेंगे, मुर्गा हाथ से निकल जाएगा। मुसीबत तो यही है, मुर्गा हाथ से निकल जाएगा। तो एनीवेज मैंने आपको थायराइड का बताया, लिपिड प्रोफाइल का बताया। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि थायराइड को छोड़ के बाकी टेस्ट अगर खाली पेट कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो नेचुरली खाली पेट ही होगा। और जो मैंने प्रिकॉशन बताया कि रात को दारू वारू ना पिए, 24 घंटे पहले दारू ना पिए। और जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं अपने डॉक्टर को बता दें मैं दवाई खा रहा हूँ, सुबह बीपी की दवाई खा रहे हैं तो बीपी दवाई खानी पड़ेगी। अब खाली पेट आप 11 बजे जा रहे हो, बीपी की दवाई आपने नहीं खाई तो उधर पता चला बीपी इतना बढ़ गया, नस फट गई, टेस्ट कराने से पहले आप हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ये सब चीजें अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें, सर मैं ये दवाइयां खा रहा हूँ, क्या मुझे बंद करनी है, ये खा के आनी है, पूरी बात पूछ लें। तो ये छोटा टॉपिक था। और कोलेस्ट्रॉल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा LDL कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जानिए आपका डॉक्टर कहीं आपका पोपट तो नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो आप समझ जाइए, और स्पेशली अगर वो शाम के समय आपको कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराने को कह रहा है तो समझ जाइए आप पोपट बन रहे हो, आप फुद्दू लाल बन रहे हो। तो ऐसे डॉक्टर से दूर रहें, चाहे वो डॉक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। थैंक यू, बाय।